नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बिजली बिल को लेकर शिकायत आ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार आने पर 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। तेजस्वी यादव पर दूसरी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि आभार यात्रा तय करने के बाद वह दूसरी बार विदेश जाएंगे। तेजस्वी यादव पत्नी बच्चे के साथ दुबई जाने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को आभार यात्रा के पहले चरण को पूरा करके घूमने विदेश जाएंगे। तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि देश में महंगे बिजली दर के राज्यों में बिहार है। कार्यकर्ताओं से मिलने के अभियान पर हैं। तेजस्वी यादव के इस वीडियो को देखिए। पूरे बिहार में जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से यही सुनने को मिल रहा है कि लोग जो है बिजली के बिल से, महंगे बिजली के बिल से लोग बहुत परेशान हैं। ख़ास तौर पे जो प्रीपेड जो मीटर रहा है उससे लोग जो है काफ़ी परेशान है, आहत है। और बिहार जो है बिजली के मामले में सबसे महंगा अगर कहीं बिजली मिलता है पूरे देश में तो वो बिहार है। और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं, नई सोच के साथ बिहार के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार के लोगों को हम लोग जो है उपलब्ध कराएंगे। दूसरी खबर कांग्रेस की शीर्ष राजनीति की है। शीर्ष राजनीति कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बदल सकता है। खबर है कि अपने अमेरिका प्रवास के दरमियान डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की। शिव कुमार अपनी पत्नी के साथ अमेरिका के निजी यात्रा पर हैं। दोनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। अभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बदले जाने की स्थिति बन रही है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में घोटाले में सिद्धरामैया का नाम आ रहा है। कर्नाटक के राज्यपाल ने उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। राज्यपाल के फैसले को सिद्धरामैया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस बीच कर्नाटक में कई गुटों में बढ़कर कांग्रेस नेतृत्व के लिए संकट खड़ा कर रहे हैं। जानते हैं कि डीके शिव कुमार की जगह सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री चुनने के पहले यह प्रस्ताव चर्चा में था कि यह पद शिव कुमार को सौंपा जाएगा। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इस बीच कर्नाटक के कई कांग्रेसी एमपी और नेता ने राहुल को पत्र लिखा है कि किसी भी बदलाव के पहले प्रदेश के हित को सर्वोपरि रखा जाए। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के बढ़ते हुए उग्रवाद पे बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में उग्रवाद कम हुआ था। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आज भाजपा की नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर में देशद्रोही पनप रहे हैं। पीर पंचाल, कठुआ, सांभा, उधमपुर में उग्रवाद बढ़ा ही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान चर्चे में है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा के लोग जेल में रहने लायक ही हैं। यदि कांग्रेस को 20 सीट और मिल जाता तब यह लोग जेल में ही डाले जाते। तुम्हारी गवर्नमेंट 400 पार की नहीं है, तुम्हारी गवर्नमेंट 200 पार की है। तुम माइनॉरिटी में हो। कभी भी ये नायडू तुम्हारे पैर खींच सकता है और अपने नीतीश कुमार वो तुम्हारा हाथ खींच सकता है। तो तुम परमानेंट नहीं हो। तुम दोनों एक हाथ में, एक का पैर किसी के पास है, हाथ किसी के पास है। तो सोच के कदम रखना चाहिए। शिक्षा विभाग का एक फरमान आया है कि सभी स्कूलों में शिक्षकों की फोटो टांगी जाएगी। किसी बात की तैयारी किए बगैर विभाग से ऐसी घोषणाएं होती रहती हैं। एस सिद्धार्थ बिना किसी गंभीर मेहनत के कोशिश कर रहे हैं कि के पाठक वाले तेवर को बनाए रखें। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 आतंकवादी मार दिए गए। जम्मू कश्मीर के इस गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ है। पुलिस ने 1 महीने पहले इन तीनों उग्रवादियों के स्केच जारी कर दिया था। तीनों इसी क्षेत्र में देखे गए थे। विधानसभा चुनाव के पहले पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। 18 सितंबर से शुरू हो रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले यह कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था। तीनों चरणों में वहां चुनाव होने हैं। इसके बाद हरियाणा राज्य का विधानसभा चुनाव होगा।
पेड़ से सेल्फी ले रहे व्यक्ति की गंगा में डूबकर मौत। माल सलामी के गड़रिया घाट पर पेड़ पर चढ़कर सेल्फी लेते हुए युवक नदी में गिर गया। माओवादियों ने भाकपा माले के नेता सुनील चंद्रवंशी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। नक्सलवादी धारा के होते हुए भी सीपीआई-एमएल और सीपीआई माओवादी दूर दूर चल रहे हैं। जहानाबाद क्षेत्र के सीपीआई-एमएल के नेता सुनील चंद्रवंशी काफी लोकप्रिय व्यक्ति थे। किंजर थाना क्षेत्र में उनकी हत्या कर दी गई थी। ट्रिपल मर्डर करने वाला आरोपी लाल यादव थाने से भाग गया। आरोपी ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी थी। प्रमोद कुमार यादव ने एसपी ने मिल्की टोला अजीमाबाद में हुए इस मर्डर मामले में थाना की लापरवाही पर ध्यान दिया है। बहुत ही अमानवीय तरीके से आरोपी ने अपने घर में अपनी पत्नी के साथ एक दूध मुँहे बच्चे और दूसरे बच्चे की हत्या कर दी थी। हत्या करने के लिए कुदारी और खंती आदि घरेलू औजार का इस्तेमाल किया गया था। हत्या करने के बाद उसने अपने ससुराल में इसकी सूचना दी। मृतक महिला के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और तब यह आरोपी गिरफ्तार हुआ था। 11 बजे रात में थाने से अनेक पुलिस वालों के बीच हाथ झटक कर वह भाग गए। बांका के निजी स्कूलों में 24 बच्चे बीमार हो गए। मंगलवार की शाम बौसी थाना के पिलवा गांव में यह घटना घटी। सुदामा विद्या निकेतन के 24 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। इन लोगों ने मूढ़ी खाने के बाद सांस में तकलीफ की शिकायत की थी। इनमें से 14 बच्चे मायागंज तथा बांका के अस्पताल में भेजे गए। अररिया के रानीगंज मछुआ गांव में 5 बच्चों की मौत हुई है। चिकनगुनिया की शिकायत आई है। मेडिकल के 12 विशेषज्ञ पटना से यहां पहुंच रहे हैं। बक्सर जिले के डुमरांव में पुलिस जवान का शव निकल गया। 2 दिनों में गायब अजय कुमार राय का फंदे में लटका शव बाथरूम में मिला। कोचिंग से लौट रही बच्ची के साथ दुष्कर्म। रोहतास के कोचस से अपने गांव लौट रही छात्रा को बाइक सवार 3 लोगों ने कब्जे में कर लिया था। दुष्कर्म करने के बाद में वे फरार हो गए। पुलिस हरकत में आई है। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।